हेलो फ्रेंड्स, आर्चल 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे ग्रेप कमांड का यूज। ग्रेप कमांड का यूज किसी इनपुट को फिल्टर करने के लिए या फिर किसी टेक्स्ट फाइल में से कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग आपको सर्च करना हो तो उसके लिए ग्रेप कमांड का यूज किया जाता है। चलिए इसका सिंटैक्स चेक कर लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है इसका ग्रेप कमांड का। तो ग्रेप कमांड का सिंटैक्स इस प्रकार होता है, ग्रेप फिर ऑप्शंस, पैटर्न और फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्रेप कमांड लिखना है, उसके बाद में ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे -i, -l, -n, -c, -v। और उसके बाद पैटर्न, वो जो आप इनपुट से मैच करवाना चाहते हैं, या फिर वो स्ट्रिंग आपको यहाँ पे लिखना है जो आपको फाइल से सर्च करना है। उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल से आप ये स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है ग्रेप कमांड, फिर ऑप्शंस, फिर पैटर्न या स्ट्रिंग जो भी आपको सर्च करना है, और फिर उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल से आप वो स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रेप वेरिएंट्स की। तो ग्रेप के 3 वेरिएंट्स होते हैं, ई ग्रेप, एफ ग्रेप और आर ग्रेप। ई ग्रेप सेम एज ग्रेप -e, एफ ग्रेप सेम एज ग्रेप -f, आर ग्रेप सेम एज ग्रेप -r। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शंस की। तो यदि आप ग्रेप कमांड के साथ में $हेल्प ऑप्शन यूज करते हैं तो ये ऑप्शन ग्रेप कमांड की हेल्प प्रिंट करेगा। यानी ग्रेप कमांड के साथ में और कौन कौन से ऑप्शंस यूज होते हैं और किस ऑप्शन का क्या यूज होता है ये आपको शो करेगा। और यदि आपको चेक करना है कि आप ग्रेप कमांड का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्रेप कमांड के साथ में -V ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ये आपको प्रिंट जो ग्रेप कमांड का जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं वर्जन नंबर प्रिंट करके देगा। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ग्रेप कमांड के, जैसे -V, -c, -n, -i और -l। तो सबसे पहले बात करते हैं -V। तो -V शो ऑल द लाइन्स दैट डू नॉट मैच द सर्च स्ट्रिंग। यानी ये उन सभी लाइन को प्रिंट करेगा जो आपकी पैटर्न या स्ट्रिंग से मैच नहीं होती। यानी यदि आप किसी टेक्स्ट फाइल से कोई स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं तो उस टेक्स्ट फाइल में से उन सभी लाइन को प्रिंट करेगा जो जिस लाइन में आपकी स्ट्रिंग मैच नहीं होती है। यानी जब भी आपको इन्वर्स मैच करना हो तब आपको ग्रेप कमांड के साथ में -V ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं -C। तो -C ऑप्शन जो भी लाइन मैच होती है उन सभी लाइन का टोटल नंबर काउंट करके आपको रिटर्न करेगा। यानी यदि आप किसी टेक्स्ट फाइल से या किसी इनपुट से कोई पैटर्न या स्ट्रिंग मैच सर्च कर रहे हैं तो वो जो स्ट्रिंग है वो उस टेक्स्ट फाइल या इनपुट में से किस लाइन में कौन सी लाइन में मैच हुई है उन सभी लाइन का टोटल नंबर काउंट करके आपको रिटर्न करेगा। यानी टोटल कितनी लाइन मैच हुई है, यानी टोटल कितनी लाइन टोटल ऐसी कितनी लाइन है जिसमें वो स्ट्रिंग अवेलेबल है, वो टोटल नंबर आपको काउंट करके रिटर्न करेगा। उसके बाद बात करता है -n ऑप्शन की। तो -n ऑप्शन उसे जो भी लाइन मैच हुई है उस लाइन के साथ में उस लाइन का नंबर भी प्रिंट करेगा। और उसके बाद बात करता है -i ऑप्शन। तो यदि आप चाहते हैं कि जब भी कोई स्ट्रिंग सर्च करे तो उसका केस मैच ना करे, उसके लिए आपको ग्रेप कमांड के साथ में -i ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। यदि आप ग्रेप कमांड के साथ में -i ऑप्शन यूज करते हैं तो ये उस स्ट्रिंग को उस टेक्स्ट फाइल से सर्च करेगा और केस मैच नहीं करेगा। यानी अपर केस और लोअर केस दोनों में उसको सर्च करेगा। उसके बाद बात करते हैं -l ऑप्शन की। यदि आप चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग कौन सी फाइल में अवेलेबल है, उस फाइल का नाम क्या है, तो उसके लिए आपको ग्रेप कमांड के साथ में -l ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। -l ऑप्शन -l ऑप्शन उस फाइल का नाम शो करेगा जिसमें वो स्ट्रिंग अवेलेबल है। चलिए हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, टू सर्च फॉर द गिवन स्ट्रिंग इन अ फाइल। यानी किसी एक सिंगल फाइल से कोई लिटरल स्ट्रिंग कैसे सर्च करते हैं उसका सिंटैक्स पर रहेगा।
तो ग्रेप कमांड उसके बाद में स्ट्रिंग और उसके बाद में उस फाइल का नाम लिखना जिस फाइल से आपको स्ट्रिंग सर्च करना है। तो चलिए इसको एग्जांपल से ही देखते हैं। टेस्टिंग पर्पज के लिए मैंने /etc के अंदर एक डायरेक्टरी बना रखी है और उस डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स बना रखी है। उन फाइल्स के थ्रू हम ग्रेप कमांड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम उस डायरेक्टरी मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, अब मुझे कोई स्ट्रिंग सर्च करना है, जैसे ग्रेप, और उसके बाद में उस स्ट्रिंग को लिखना है जो स्ट्रिंग आप सर्च करना चाहते हैं और किस फाइल से सर्च करना चाहते हैं उस फाइल का आपको नाम लिखना है। तो देखिए जिस भी लाइन में myfile.txt की जिस लाइन में एप्पल स्ट्रिंग मैच हुई है उन सभी लाइन को प्रिंट करके दे रहा है। जैसे टोटल 3 ऐसी लाइन है जिसमें एप्पल स्ट्रिंग अवेलेबल है। अब हम उस फाइल का कंटेंट शो करते हैं। तो देखिए इसमें इतनी सारी लाइन है और उस लाइन में से केवल 3 ऐसी लाइन है जिसमें ये स्ट्रिंग अवेलेबल है। तो इस प्रकार आप किसी सिंगल फाइल से कोई स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हैं, इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें मल्टीपल फाइल से सर्च करना है स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग मल्टीपल फाइल से कैसे सर्च करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेप कमांड लिखना है, उसके बाद में वो स्ट्रिंग लिखना है और उसके बाद स्टार लिखना है। तो जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं तो उस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल होगी उन सभी फाइल में ये स्ट्रिंग सर्च करेगा। तो देखिए उसे टोटल ऐसी 3 फाइल मिली है जिसमें ये एप्पल स्ट्रिंग अवेलेबल है, जैसे myfile2.txt और myfile.txt और my.txt। 3 ऐसी फाइल है जिसमें ये स्ट्रिंग अवेलेबल है। तो मल्टीपल फाइल से कैसे सर्च करते हैं उसके लिए आपको ये कमांड यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद आप सभी फाइलों से सर्च ना करके एक गिवन पैटर्न आप यूज करना चाहते हैं कि जो भी फाइल जिस फाइल का नाम उस पैटर्न से मैच हो उस फाइल से ये सर्च करें। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको ग्रेप कमांड यूज करना है, उसके बाद वो स्ट्रिंग लिखिए जो आपको सर्च करनी है। उसके बाद जैसे मैं चाहता हूँ कि जिस फाइल का नाम माई फाइल से स्टार्ट हो रहा हो उस फाइल में ये सर्च करें। तो उसके लिए माई फाइल और स्टार। तो ये कमांड क्या करेगा कि जो भी फाइल जिस फाइल का नाम माई फाइल से स्टार्ट हो रहा है ये उन सभी फाइल में ये स्ट्रिंग सर्च करेगा। तो देखिए जिस फाइल में माई फाइल से स्टार्ट हो रहा है उन सभी फाइल में ये स्ट्रिंग सर्च करेगा और उसका आउटपुट आपको शो करेगा। तो देखिए टोटल ऐसी 2 फाइलें इसको मिली जिसमें ये स्ट्रिंग अवेलेबल है, myfile2.txt और myfile.txt। तो इस प्रकार आप पैटर्न को यूज करते हुए भी मल्टीपल फाइल से आप सर्च कर सकते हैं और विदाउट पैटर्न के भी आप मल्टीपल फाइल से सर्च कर सकते हैं। और सिंगल फाइल से कैसे सर्च करते हैं वो भी इस वीडियो में हमने सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।